Hello everyone, I am Vaibhav. Today I am going to discuss with you guys my CMA Inter Taxation Certified copies. मैंने अपना एग्ज़ाम दिसंबर 24 में दिया था एंड आई स्कोर्ड 76 इन टैक्सेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड ये मेरी सर्टिफाइड कॉपी है। तो आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था एंड हाउ आई स्कोर्ड 76 मार्क्स इन टैक्सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड वाज क्वेश्चन 3A। ये क्वेश्चन मोस्टली हमेशा 90% ये उसी से आता है, हाउस प्रॉपर्टी से। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। इसके साथ आप पीजीबीपी कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके 14 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो मैंने तो ये अटेम्प्ट किया था। तो ये क्वेश्चन 3A है, हाउस प्रॉपर्टी का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें मैंने पूरा NAV GAV निकाल के इसमें सारे नोट्स बनाए थे। तो इसमें मुझे 7/7 मार्क्स मिले थे। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3B अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3B पीजीबीपी का क्वेश्चन था। इसमें मैंने कुछ एडजस्टमेंट सही की थी, जैसे ये रेंट रिसीव्ड वाला, ये नीचे के 3-4 एडजस्टमेंट सही की थी। बट मेरी 1-2 एडजस्टमेंट गलत हो गई थी, जैसे पार्टनर्स रेमुनरेशन वाला मेरा एडजस्टमेंट गलत हो गया था एंड इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट गलत हो गया था। तो इसकी वजह से इन लोगों ने मुझे इसमें फुल 4 मार्क्स दिए हैं, जो ठीक है। बट मुझे लगा था मैं सही करके आया हूँ, बट ये मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया था। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 3A में मुझे पूरे 7 मार्क्स मिले थे एंड क्वेश्चन नंबर 3B में मुझे 4 मार्क्स मिले थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन दो हैं, दोनों दोनों टॉपिक ये अच्छे से कर लें क्योंकि यही दोनों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। और 3A तो बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है एंड 3B भी आप कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। पीजीबीपी भी उतना हार्ड नहीं है, हार्ड है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी लगने लग जाएगा। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4A किया था। क्वेश्चन नंबर 4A भी कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 4A कैपिटल गेन का होता है। तो ये क्वेश्चन भी इजी आया था इस बार। इसमें पहले मैंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखा था, उसके बाद मैंने ट्रांसफर एक्सपेंसेस निकाल दिए थे एंड मैंने वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा था, जो आगे इसका नोट भी दिया होगा मैंने, ये रहा। इसको मैंने इंडेक्स कॉस्ट को इंडेक्स कर दिया था। देन इसमें एक एग्जाम्पशन थी 54F की, यहाँ तक यार 54EC की। तो इसमें हमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं तो उसकी एग्जाम्पशन मिलती है हमें। तो इसमें ये था कि इसमें 60 लाख की इन्वेस्टमेंट की है बट मैक्सिमम अमाउंट 50 लाख की एग्जाम्पशन मिलती है। तो वही लिख दिया था मैंने एंड मैंने टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का निकाल दिया था। पता नहीं क्यों वो गलत आया मेरा, ये नहीं पता मैं कैसे ही गलत आ गया। बट इसमें मुझे 6 मार्क्स मिल गए थे, बाकी सब सही था मेरा। बट मैं टोटल जो फाइनल आंसर है वो गलत था, बट स्टिल मुझे इन्होंने 6 मार्क्स अलॉट किए हैं इस क्वेश्चन में। उसके बाद मैंने क्वेश्चन 4 भी अटेम्प्ट किया था। ये क्वेश्चन IFOS का होता है। ये भी क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, इसमें इजी इजी एडजस्टमेंट थी। मुझे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें नहीं पता था क्या करना है। ये कोई ऐसी ही इनकम थी IFOS की, बट इसमें एक्सपेंस भी दे रखे थे, तो मुझे ये नहीं पता था कि एक्सपेंस अलाउ होगा कि नहीं अलाउ होगा। बट मैंने इसे अलाउ करके वो IFOS की इनकम में दिखा दिया था, तो वो ठीक था मेरा। एंड एक पॉइंट होता है कि इनकम टैक्स रिफंड आपका टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड वो टैक्सेबल होता है। तो ये पॉइंट काफ़ी बार पूछते हैं ये लोग, तो ये आप याद कर लीजिएगा। एंड उसके बाद बाकी जो पॉइंट IFRS के पॉइंट्स थे वो सारे के ऊपर ही क्वेश्चन था, तो वो बना दिया था मैंने। एंड इसके बाद मैंने नोट्स भी दिए थे कि कैसे अगर कोई इनकम IFRS में टैक्सेबल है तो कैसे टैक्सेबल है, अगर कोई एग्जाम्प्ट है तो क्यों एग्जाम्प्ट है, इसका मैंने नोट्स भी दे दिए थे। तो इसके मुझे इसमें टोटल फुल फुल मार्क्स मिले थे 7। तो क्वेश्चन नंबर 4A कैपिटल गेन से आता है, क्वेश्चन नंबर 4B IFRS से आता है। ये दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी इजी होते हैं, आप इन पे भी फोकस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे आप काफ़ी फोकस करिए कि ये 4 क्वेश्चन मेरे सही हों, तो इसमें आपको काफ़ी एज मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसीलिए रेकमेंड नहीं करता कि क्वेश्चन नंबर 3 ये तो इजी होता है बट 3 भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। सैलरी में ये मुझे आता था बट मैंने इसके काफ़ी क्वेश्चंस भी बनाए थे, बट मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि ये गलत हो सकता था मेरा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट नहीं किया था।
क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट काफ़ी इजी होता है, बट इसका 2B पार्ट जो होता है वो पूरा सैलरी से आता है, जो हार्ड होता है थोड़ा। तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपको क्या इजी लगता है। अगर आपको पीजीबीपी इजी लगता है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करिए, और आपको अगर सैलरी इजी लगता है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करिए। उसके बाद मैंने क्वेश्चन उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 8A अटेम्प्ट किया था, जो कि आईटीसी का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी किया हुआ क्वेश्चन था, ये मैंने किसी मैराथन में किया था ये क्वेश्चन, तो ये मुझे आता था। इसमें एक पॉइंट था जो अलग था, रिपेयर्स वाला शायद। मुझे एक रिपेयर्स वाला पॉइंट था, उसमें इशू था। ये फर्स्ट पॉइंट जो है, रूटीन मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय श्याम लिमिटेड, ये पॉइंट में मुझे पता नहीं था कि ये अलाउ होगा कि नहीं अलाउ होगा। उस टाइम मुझे लगा कि ये रेवेन्यू नेचर का है तो अलाउ हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसे अलाउ कर दिया था। तो ये भी मेरा ठीक था पूरा क्वेश्चन, तो इसमें भी मुझे 7 आउट ऑफ 7 मिले थे। उसके बाद मैंने क्वेश्चन 8B अटेम्प्ट किया था। 8B मैं जब कर रहा था तो मुझे लगा था कि ये मेरा क्वेश्चन सही होगा, बट इसमें मैंने गलतियाँ कर दी थी शायद। तो 8B मैंने स्टार्ट किया था, इसमें मैंने एफओबी निकाल दिया था। एफओबी तक मेरा क्वेश्चन सही था, उसके बाद मैंने इंश्योरेंस ऑन फ्रेट भी ऐड कर दिए थे, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन ठीक था। उसके बाद मैंने इसका कन्वर्जन किया था, एंड उसमें कस्टम कस्टम ड्यूटी एंड सोशल वेलफेयर चार्ज ये सब ऐड करने के बाद मेरा वैल्यू ऑफ आईजीएसटी से मेरा आंसर गलत हो गया था। तो उसके बाद मुझे इसकी ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले। मैंने इसके बाद काफ़ी चीज़ें की थी, मैंने सारा बेसिक कस्टम ड्यूटी सोशल सब अलग अलग करके दिखाया था, इसके नोट्स भी दिए थे, बट स्टिल इसमें मुझे 3.5 मार्क्स ही मिले। मेरा क्वेश्चन यहीं तक सही था, जो ये कन्वर्जन तक पॉइंट है, मेरा क्वेश्चन यहीं तक सही था। उसके आगे मेरा सारा क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसलिए मुझे 3.5 मार्क्स ही मिले इसमें। एंड उसके बाद मैंने 5B अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5B में जो क्वेश्चन नंबर 5B टोटल इनकम का था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5B टोटल इनकम का था। तो इसमें पहले मैंने इसमें ओल्ड रिजीम से भी निकालना था, न्यू रिजीम से भी निकालना था, तो मैंने ऐसे बना लिया था, एक टेबल बना ली थी। इसमें मैंने एक टेबल बनाई थी। उसके बाद मैंने इसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली थी, एंड मैंने फिर टोटल इनकम जीटीआई निकाल दी थी। जीटीआई तक शायद मेरा सही था, 1096 मेरा सही है आंसर। उसके बाद मैंने इसमें डिडक्शन दे दी थी जो मिलती हैं, एंड इसमें ये जो पहला है, ये ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 बीएससी है, तो ये ओल्ड रिजीम से था, इसीलिए इसमें डिडक्शन दे दी थी मैंने। एंड इसमें टैक्स लाइबिलिटी निकाल दी थी, तो इसमें टैक्स लाइबिलिटी 1,05,000 आ रही थी। उसके बाद मैंने न्यू टैक्स रिजीम से सेम क्वेश्चन को किया था। तो न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे इसमें। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में थोड़ा चेंज था, एंड पीजीबीपी की इनकम में चेंज था। उसके बाद कुछ डिडक्शन नहीं मिलती इसमें। उसके बाद मैंने इसमें टैक्स निकाल दिया था, इसमें टैक्स कम आ रहा था, तो मैंने नोट भी लिख दिया था कि 115 बीएससी में टैक्स कम आ रहा है, हेंस वी शुड ऑप्ट फॉर दैट। तो इसमें मुझे 6 मार्क्स मिल गए थे। एंड जो इसके बाद 5A क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का था। इसमें मैंने काफ़ी गलती की थी। इसमें मैंने ये नहीं देखा था कि ये न्यू टैक्स रिजीम से बोल रहे हैं, अंडर 115 बीएससी था ये, बट मैंने इसे ओल्ड टैक्स रिजीम से कर दिया था। इसकी वजह से मैंने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी एडजस्ट कर दिया था, इसकी वजह से ये मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन। ये रहा यहाँ पे, ये गलत कर दिया था। एंड एक दो एडजस्टमेंट शायद ठीक होगी मेरी। एंड एक और गलती थी इसमें कि एक इनकम थी, अ, ये वाली पॉइंट नंबर 2 वाली जो इनकम थी, जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही थी, इसे ऐसा स्पेकुलेटिव बिजनेस लेना था, बट मैंने इसे नहीं लिया था, मैंने इसे नॉन स्पेकुलेटिव लेके एडजस्टमेंट की थी, तो उसकी वजह से मेरा गलत हो गया था। इसमें मुझे जस्ट 2 मार्क्स मिले पूरे क्वेश्चन के। एंड बस, द लास्ट क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड वाज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 थियरी का आता है। ये मोस्टली हमेशा बेसिक से ही पूछते हैं जीएसटी के, तो मैं ये भी रेकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 10-12 पेज है जीएसटी में, उसी से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और काफ़ी इजी होता है ये क्वेश्चन। इसमें 14 मार्क्स बहुत इजी है स्कोर करना। मैंने तो लिखा था पूरा, बट इन मुझे मार्क्स तो कम दिए।
बट आई सजेस्ट कि आप ये करें, अच्छे से करके जाएं, क्योंकि इसमें अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा तो ये एक अच्छा एस्केप है आपके लिए। ये आप क्वेश्चन चूज करके इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको आपसे थियोरी के सारे नहीं बन रहे हैं तो। इसमें मैंने काफ़ी पॉइंट लिखे थे, तो स्टिल इसमें मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। एंड उसके बाद मैंने जो 6B अटेम्प्ट किया था, इसमें भी मैंने काफ़ी पॉइंट लिखे थे, बट स्टिल इसमें मुझे 2.5 मार्क्स मिले हैं। तो ये क्वेश्चन में मुझे काफ़ी कम मार्क्स मिले, बिकॉज ये थियोरी का क्वेश्चन था। थियोरी के क्वेश्चन मोस्टली ये लोग कम मार्क्स ही देते हैं, तो कोई बात नहीं। बट इसके ऐसे ही मेरा स्कोर 76 हुआ था टैक्सेशन में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करने का ट्राई करें, 7 अटेम्प्ट करने का ट्राई करें, एंड ये 8 अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। एंड उसके साथ आप DT के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 तो एक मस्ट है, आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट करने का ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। कैपिटल गेन एंड IFOS ये बहुत ईजी होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी ईजी होता है, आधा इसमें काफ़ी ईजी पार्ट होता है। एंड PGBP भी मॉडरेट है, हम ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते CM में PGBP से, तो ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। तो यही था गाइज मेरा CMA इंटर टैक्सेशन का सर्टिफाइड कॉपी। एंड मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली वीडियो में। थैंक यू।